हेलो दोस्तों, DS4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना नतीजे आ चुके हैं, लेकिन नतीजों को लेकर जो शक है वो गहराता जा रहा है। बसपा सुप्रीमो ने इन नतीजों को लेकर दोस्तों चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। बसपा सुप्रीमो ने नतीजों के आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े कर दिया है। क्या कहा है डिटेल में आज हम बताएंगे आपको। दोस्तों खास बात ये, जो नतीजे आए हैं वो आम से खास तक हर कोई इस पर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखिए ना, मध्य प्रदेश के आंकड़ों को अगर आप देखिए तो वहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें लेकर आई है। वहां बहुमत के लिए 116 सीटें चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं 163 सीटें। तो ये नतीजे जो हैं बहुत ज्यादा विचित्र हैं, किसी के गले उतरने वाले नहीं हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में दोस्तों, छत्तीसगढ़ में खास तौर से कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। हर पोल में, एग्जिट पोल में, सर्वे में कांग्रेस पार्टी की धूम थी, लेकिन नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित नजर आए। ठीक ऐसा ही राजस्थान में हुआ। राजस्थान में बहुमत से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। हिंदी हार्टलैंड में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, यह कहा जा रहा है, लेकिन इस आंकड़े में दोस्तों झोल है। कैसे, आगे मैं आपको बताऊंगा। तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। दोस्तों अगर मैं कुल मिलाकर वोट की बात करूं, 4 राज्यों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिले, वो अगर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों तो आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को करीब 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों में 4 करोड़ 81 लाख मिले हैं, यानी 9 लाख का अंतर है। तो जीत का अंतर बहुत ही कम है। भले ही भारतीय जनता पार्टी इस जीत से खुश है, लेकिन ये आंकड़े दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने के लिए काफी हैं। तो नतीजों को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बसपा सुप्रीमो खास तौर से नतीजों को लेकर उन्होंने पोल खोल दी है। दोस्तों आपको याद दिला दूं, बसपा सुप्रीमो ने 4 राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ा था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। दोस्तों राजस्थान में बसपा को 2 सीटें हासिल हुई हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बसपा को कोई सीट नहीं मिली है। लेकिन अगर मैं वोट परसेंटेज की बात करूं तो बसपा को मध्य प्रदेश में करीब 4% वोट मिले हैं और बाकी राज्यों में 2-2% वोट शेयर प्राप्त हुआ है। लेकिन दोस्तों जो नतीजे आए हैं, बसपा सुप्रीमो ने इन नतीजों को लेकर कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया है कि किस तरीके से नतीजों को प्रभावित किया गया है। कहीं ना कहीं उनका इशारा ईवीएम की तरफ भी है। दोस्तों वो बयान क्या है उसे बताने से पहले एक बड़ी खबर आपके साथ मैं साझा करना चाहूंगा। 10 दिसंबर को लखनऊ में बीएसपी की बहुत बड़ी बैठक, बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक 10 दिसंबर को लखनऊ में होने वाली है और चुनावी परिणाम के संदर्भ में जमीनी रिपोर्ट को लेकर लोकसभा चुनाव की नए सिरे से तैयारी पर विचार विमर्श इस बैठक में किया जाएगा। तो कहा जा रहा कि ये जो चुनाव नतीजे आए हैं इससे विचलित नहीं होना है और जो अंबेडकरवादी मूवमेंट है उसे आगे ऐसे ही बढ़ाते रहना है। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए आपको बताते हैं कि बसपा सुप्रीमो ने नतीजे आने के बाद किस तरीके से सवाल खड़े किया है। तो ट्वीट के माध्यम से बहुत बड़ा सवाल बसपा सुप्रीमो ने खड़ा किया है। दोस्तों आपको बता दूं, यहां पर बसपा सुप्रीमो ने जिस तरीके से ट्वीट किया है, इस ट्वीट की हर तरफ तारीफ हो रही है। बहुत ही करारा हमला बोला है सत्ताधारी पार्टी पर, सरकारी मशीनरी को लेकर भी। क्या कहती है बसपा सुप्रीमो दोस्तों, सुनिए जरा। उन्होंने लिखा है, देश के 4 राज्यों में अभी हाल ही में हुए विधानसभा आम चुनाव के आए नतीजे एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों का शंकित, अचंभित व चिंतित होना स्वाभाविक, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र नतीजा लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों मैंने कहा ना,
बहुमत से भी ज्यादा सीटें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। आगे लिखते हैं, पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग और कांटे के टक्कर संघर्ष जैसा दिलचस्प, किंतु चुनाव नतीजे उससे बिल्कुल अलग हैं, पूरी तरह से एक तरफा हो गए। यह ऐसा रहस्यात्मक मामला है, तो रहस्य छिपा है इसमें, शायद उनका इशारा ईवीएम की तरफ है, जिस पर गंभीर चिंतित और उसका समाधान जरूरी है। लोगों की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का विषय है। आगे बसपा सुप्रीमो ने लिखा है, बीएसपी के सभी लोगों ने पूरे तन मन धन और दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ा है, जिससे माहौल में नई जान आई है, किंतु ऐसे अजूबे नतीजे से निराश कतई नहीं होना है, बल्कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना है। तो दोस्तों, बसपा सुप्रीमो ने जिस तरीके से संकेत दिया है, उनका कहने का मतलब सिर्फ यह है कि ये एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा नतीजा है, जिससे उन्हें शक हो रहा है, वो अचंभित हैं, वो चिंतित हैं, क्योंकि पूरा का पूरा माहौल ही बदल दिया गया है। और ये नतीजा वो बता रहे हैं कि ये विचित्र नतीजा है, इसे स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी चूक यहां पर हुई है। शायद, मैं बार बार कह रहा हूं, शायद उनका इशारा ईवीएम की तरफ है। उन्होंने कहा कि दमदारी के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद भी अजूबे नतीजे आए हैं। अब उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपको निराश हताश नहीं होना है, आपको बाबा साहेब के संघर्षों से प्रेरणा लेनी है। जिस तरीके से बाबा साहेब ने संघर्ष किया, कभी हार नहीं माने, आपको भी इन नतीजों से निराश होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो यहां पर ईवीएम पर खुलकर तो नहीं बोल रही हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर लगातार वो सवाल खड़े करती रही हैं। ईवीएम को लेकर उनका एक बयान भी था। उन्होंने कहा था कि बैलेट था तो जीतते थे, ईवीएम आने पर ग्राफ गिरा है। कहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। साफ तौर पर इन विचित्र नतीजों को लेकर कह रही हैं कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। दाल नहीं, पूरी की पूरी दाल बसपा सुप्रीमो को काली नजर आ रही है, क्योंकि ईवीएम से चुनाव दोस्तों जिस तरीके से हो रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक कर ली जाती है, बैलेट पेपर से कुछ अलग नतीजे आते हैं, और ईवीएम से चुनाव होता है तो उसके नतीजे कुछ अलग ही आते हैं। कई देशों में वैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बैन कर दिया गया है। अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली, यहां तक कि बांग्लादेश में भी ईवीएम को बैन कर दिया गया है, लेकिन अभी हमारे देश में ईवीएम को बैन नहीं किया गया है। हालांकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका इसमें लगाई गई है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। अब देखते हैं इस पर सुनवाई आखिर कब होगी, उसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, क्योंकि पूरा देश एक ही सिरे से ये कह रहा है कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। और बसपा सुप्रीमो भी जिस तरीके से सवाल खड़े कर रही हैं इन विचित्र नतीजों को लेकर, जाहिर तौर पर उनका इशारा ईवीएम की तरफ ही है, क्योंकि नतीजे को लेकर शंका है, चिंता है, अचंभित हैं। जाहिर तौर पर इन नतीजों को वो स्वीकार नहीं कर पा रही हैं, लेकिन दोस्तों नतीजे आए हैं तो उसे स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। अब फिलहाल 10 दिसंबर को बसपा सुप्रीमो की बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। देखते हैं उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। अब बसपा सुप्रीमो यहां से 2024 को लेकर अपनी जो चुनावी धार है उसे तेज कर चुकी हैं। अब यहां से वो 2024 के चुनाव में कूद पड़ी हैं। तो दोस्तों, बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।